नमस्कार दोस्तों, आज हरिओम ग्रुप के द्वारा प्रायोजित हमारे सीरीज क्या खोया क्या पाया में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि श्री विनोद खत्री जी उपस्थित हैं। आप एक्साइज ऑफिसर हैं और सिवनी जिले में पदस्थ हैं। बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं। इनका विचार जिंदगी के बारे में क्या है, इनकी आयु भी लगभग 60 के करीब होने वाली है और इनसे हम जानना चाहेंगे ज़िंदगी के बारे में ये क्या सोचते हैं। अब तक जीवन उन्होंने जो जिया है उसमें इनको क्या खोया क्या पाया के संबंध में ये क्या विचार प्रस्तुत है। आदरणीय खत्री जी। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार मेरी ओर से। एक्चुअली मैं ये मान के चलता हूँ, जब जन्म हुआ था तो आदमी कुछ लेके तो आया नहीं था। वर्तमान समाज में आदमी आया, उसने बहुत कुछ पाया है जीवन में। बशर्ते ये है उसको वो अच्छे तरीके से भुना नहीं पाता। आज एक बात बताइए, जब मैंने जन्म लिया ये किसी को नहीं मालूम था कि आगे हम क्या करेंगे, हमें क्या नहीं मिला, आप ये बताएं। हमने जन्म लिया, परिवार के साथ बढ़िया बाल अवस्था व्यतीत की। बाल अवस्था के बाद थोड़े बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, घर मकान बनाया, सारा परिवार को सजाया, समाज को सजाया। सबसे प्रथम कर्तव्य आदमी का होता है परिवार को सजाना। परिवार यदि आपका बहुत अच्छी तरह से शांति प्रवृत्ति से चल रहा है, शांति प्रवृत्ति से आप चल रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपना निर्वहन करें। ये सबसे बड़ा दायित्व, आपका प्रथम दायित्व यही है। उसके बाद आपका दायित्व आगे बढ़ता है। आप जिंदा दिल इंसान है, वो कहते हैं सही है। आप फिर समाज के लिए आपने क्या किया उस पर विचार करें। भाई मित्र मंडली अपनी है, अपन कई बार विचार करते हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचार मन में आते हैं। आप देखेंगे बुरे विचारों का धारणा भी बहुत जल्दी करता है, जबकि अच्छे विचार जो हैं बहुत कम उसमें ले पाता है। लेकिन अच्छे विचार यदि आप जीवन में 5% ही लेते हैं तो वो बुरे विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। नहीं ठीक है, ये तो आप सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। जी जी। और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरा ये जानने का आशय है कि ये तो एक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पुस्तकों में भी लिखी हैं, बड़े संत लोग भी बोल रहे हैं, ज्ञानी लोग भी ऐसी बातें करते हैं, समाज सुधारक भी यही बात करते हैं। जी जी। और समाज निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक धारा नदी की धारा की तरह बह रहा है। जी जी। ठीक है ना। आपने अपने जीवन में ऐसे कुछ कार्य किए समाज के लिए जो आपके लिए यादगार पल हो, तो थोड़ा उन पर प्रकाश डालें। देखिए, मैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे सर्वप्रथम है परिवार। परिवार का बहुत अच्छा भरण पोषण करना, शांतिप्रिय तरीके से जीवन जीना, ये मनुष्य को जीवन का आनंद ही अलग है। यदि जिस परिवार में अशांति है वहाँ जीवन व्यर्थ है। वो जहाँ बढ़िया शांति है, सद्भाव से जीवन जी रहा है, परिवार पूरा एक है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन जीने का सही तरीका ही ये है। जब यदि आप परिवार में आपकी शांति प्रिय है, उससे जीवन व्यतीत करेंगे, भरण पोषण करेंगे, तो अब जब बाहर निकलेंगे, अपने परिवार के आवरण से आप बाहर निकलेंगे, तो वहां भी आप वही चीज पाएंगे। क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट था। जी जी। ये तो आप पहले प्रश्न के उत्तर में ही बोल चुके हैं। जी। मेरा ये कहना है कि आपने अपने 50-60 साल का जो जीवन आपका व्यतीत हुआ है और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं और सामाजिक सेवा का भाव भी रखते हैं, तो आपके द्वारा ऐसे कुछ कार्य समाज के लिए किए गए हैं जो आपको हमेशा ऊर्जा देते हों और आपको अंदर से लगता हो नहीं मेरा जीवन सार्थक हो। देखिए, ऐसा है, मैं समाज के प्रति जाता हूँ, कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, सामाजिक धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं तो जाता हूँ। बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा आती है, ऐसा नहीं है। वहाँ 4 लोग मिलते हैं, उनके विचार भी सुनता हूँ और कुछ अनुसरण भी करता हूँ। देखिए, उसे सब प्रकार के लोग मिलते हैं। मुझे तो जीवन में सब कुछ मिला। मैं तो ये मान के चलता हूँ, अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे विचार मिले हैं और उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन से आप क्या समझते हैं? नमस्ते अंकल। देखिए, कला है, आप लोग? जीवन जीना एक कला है। एक्चुअली जीवन जीना एक कला है, आप उसको कितना पॉजिटिव लेके जीते हैं। आज वर्तमान स्थिति है, लेकिन जीवन का आशा क्या है, ये कला की बात है। देखिए आप जीवन क्या समझते हो? जीवन तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज आप वर्तमान समय, आप जो समय निकाल रहे हैं, यदि वो बहुत अच्छे तरीके से निकालना तो वही तो जीवन है।
मेरा कहने का मतलब ये जन्म से और मृत्यु के बीच की जो अवधि है जी उसको हम जीवन कहते हैं। जी जी बिल्कुल जन्म सही। से पहले जीवन नहीं था, जी मृत्यु के बाद जीवन नहीं रहेगा। जी जी ठीक है ना? तो इस अवधि को हम जीवन कहते हैं। जीवन जीने की कला के बारे में आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जी। है ना? और लोग कहते हैं कि जीवन को धर्म के साथ जीना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जीवन में है आनंद की अनुभूति। हाँ, मैं आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति काम करता है सिर्फ आनंद के लिए करता है। यदि आपके जीवन में आनंद है तो वो ही कला है। हर व्यक्ति काम किस लिए कर रहा है? सुख के लिए, कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले, सुविधाओं का भोग करूं जो प्रकृति ने दी है। बिल्कुल सही बात। तो उन प्रकृति का भोग करते हुए अपन आनंद की अनुभूति में जिए, नहीं, आनंद वो जीवन है। नहीं, आनंद की अनुभूति तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए और प्रकृति की चीज़ों का भोग भी होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई मर्यादा भी तो तय होनी देखिए, चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ, जीवन का कोई अंतिम- मर्यादा नहीं। देखिए, जीवन का अंतिम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना ठीक है है, ना? सुख की प्राप्ति करना है। वो यदि आपको मिल रहा है तो आपका जीवन सार्थक है, वरना निरर्थक है, व्यर्थ है। जी। तो अपन को प्रयास ये करना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से आनंद की अनुभूति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। आप किसी को अनावश्यक रूप से दिक्कत ना दें, परेशानी ना दें, दुख ना दें। ये पूरा प्रयास करें, ये पूरा प्रयास करें, आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद पांडे जी। आपका क्या जीवन के आगे के क्षणों में क्या उद्देश्य है? आप कुछ करना चाहेंगे? कोई कार्य योजना है आपकी? देखिए सर, ऐसा है, अभी तो मैं वर्तमान में अब नौकरी कर रहा हूँ, 2-3-4 साल नौकरी कर रहा है, बच्चे व्यवस्थित हैं। उसके बाद सोच के रखा है समाज के प्रति जो हमारी वास्तव में कर्तव्य बनते हैं उसका निर्वहन हम जरूर करेंगे। पूरा मैंने सोच के रखा है। अच्छा, ये हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो नए आज लोग आज हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, पाश्चात्य जो संस्कृति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये बात सही भी है। अपने संस्कार यदि आदमी लेके चलता, कल के दिन ये था जो पुराने अपन 25 साल या 30 साल पीछे चले जाते हैं, उस टाइम पे शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था। जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है आदमी, अपने आप को स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहा है कि हम तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र में कर चीज़ें, स्वतंत्रता तो आ जाती है, लेकिन कई चीज़ें ये हैं जो उससे कोसों दूर होती चली जा रही हैं। उसको आदमी को नहीं रखना चाहिए, उसको बच्चों को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र हो गए, ठीक है, आपका अपनी संप्रभुता आपने पा ली है, लेकिन परिवार के प्रति आपका भी दायित्व है। माँ बाप का मान सम्मान करना, समाज के प्रति ऐसा कोई कार्य ना करें तो जो लापरवाही पूर्ण अलग से व्यक्त हो, लोग आपको हे दृष्टि से देखें। ये सब चीज़ों से थोड़ा सा उसको दूर रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलिए ठीक है खत्री जी, आपने आज बहुत अच्छे अपने विचार प्रकट किए हमारे सामने, और एक बहुत अच्छा संदेश दिया जीवन जीने के लिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए। जीवन का उद्देश्य आनंदपूर्ण जीवन होना चाहिए, परिवार का ध्यान रखना चाहिए और परिवार के बाद फिर समाज की चिंता करनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है। हम आपके स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।